देखिए, इस वीडियो में आप जो है प्रार्थना पत्र और पत्र में जो संबोधन, अभिवादन और निवेदन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम इसमें मैंने 4 कॉलम आपके सामने डिवाइड कर दिए हैं। कॉलम ना बना करके मैंने डैश लगा दिया है जिससे आपको अलग अलग समझ में आ जाए। सबसे पहले संबंध, संबोधन, अभिवादन और निवेदन, इनका मैंने 4 शब्दों का प्रयोग किया, लिखा है। जैसे अगर आप किसी समान व्यक्ति, जैसे पिताजी को, गुरुजी को, बड़े भाई हैं, बड़ी भाभी हैं, कोई भी आपसे बड़ा है, समान वर्ग का व्यक्ति है जिसको आपको पत्र लिखना है। पत्र और प्रार्थना पत्र तो एक आपके जीवन में ऐसी क्रिया है जो आपको लिखना ही लिखना है और हर व्यक्ति को लिखना है। आप विद्यालय जाएंगे तब भी आपको पत्र लिखना पड़ेगा, आप किसी ऑफिस जाएंगे तो आपको पत्र लिखना पड़ेगा, आप सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं फिर भी आपको जो है पत्र लिखना। तो पत्र और प्रार्थना पत्र लिखना तो बहुत अनिवार्य है, तो इसके बारे में जानकारी बहुत चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ आपको दिए हैं शब्द, ये समान वर्ग से पिता हो गए, गुरु हो गए, बड़ा भाई हो गया। इसके लिए आप जो संबोधन शब्द का प्रयोग करेंगे वो मानवर, श्रीमान, परम आदरणीय इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और उनके अभिवादन के लिए, स्वागत के लिए नमस्कार कह सकते हैं, प्रणाम कह सकते हैं, चरण स्पर्श कह सकते हैं, सादर वंदे कह सकते हैं, इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में जो आपको प्रयोग करना है, निवेदन करना है या आपको अंत में उनसे कुछ कहना है, उसके लिए आप इसमें आपका आज्ञाकारी, स्नेहाकांक्षी, कृपाकांक्षी इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो 3 मैंने बताए ये आप पिता, गुरु और बड़े भाई इत्यादि जो आपसे बड़े हैं या और भी जिनको भाभी को लिखना है, गुरु जी को लिखना है, माता जी को लिखना है, फूफा जी को लिखना है, बुआ जी को लिखना है, जितने भी रिलेशन में लिखना है वो आप इसी तरीके से संबोधन, अभिवादन और निवेदन शब्दों का प्रयोग करेंगे। दूसरी श्रेणी में आते हैं आपसे छोटे संबंधी व्यक्ति, जैसे आपके मित्र हो गए, कोई आपका शिष्य हो गया है, छोटा पुत्र हो गया, किसी भी रिलेशन में भतीजा भतीजी हो गए, छोटी बहन हो गई, आप बाहर हैं या छोटी बहन बाहर पढ़ रही है, आप उनको पत्र लिख सकते हैं। तो उसमें कैसे प्रयोग करेंगे, इसके लिए संबोधन चिन्ह के लिए आप चिरंजीव का प्रयोग कर सकते हैं, प्रिय का प्रयोग कर सकते हैं, परम स्नेही का प्रयोग कर सकते हैं। अभिवादन के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रसन्न रहो कह सकते हैं, चिरंजीवी कह सकते हैं, शुभाशीष कह सकते हैं, इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से निवेदन के लिए आप जो है तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी, परम प्रिय का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद श्रेणी आता है अधिकारियों की। अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं या अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, अधिकारियों आप प्रार्थना पत्र ही अधिकतर लिखते हैं या लिख सकते हैं, उसके लिए आप श्रीमान, मानवर का प्रयोग करेंगे। संबोधन के लिए चरण स्पर्श, सादर वंदे या सादर चरण वंदना इत्यादि आप जो है अभिवादन के लिए प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप जो निवेदन करेंगे, जो अंत में प्रयोग करेंगे, वो प्रार्थी, सेवक और या सहयोगी का ही आप प्रयोग करेंगे। एक अलग शिष्टाचार, एक अलग, हर एक श्रेणी की अलग अलग शब्दावली है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद ही आपका मित्र आ जाते हैं, सहपाठी आ जाते हैं, सामान्यवश आ जाते हैं, जो आपकी एज के हैं। इन लोगों को अगर लिखना है तो आप उनको मित्र करके संबोधन कर सकते हैं, प्रियवर संबोधन कर सकते हैं। अभिवादन के लिए नमस्ते कह सकते हैं, नमस्कार कह सकते हैं, है ना। और निवेदन जो अंत में करेंगे, तुम्हारा साथी लिख सकते हैं, तुम्हारा सहमित्र लिख सकते हैं, तुम्हारा प्रेमाभिलाषी ले सकते हैं, सुमाय हृदयांशक लिख सकते हैं, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। कई ऐसे प्रयोग होते हैं जो अपरिचित और व्यवसायिक रूप में किया जाए। कई ऐसे भी होते हैं पत्र जिनको लिखना पड़ता है, जो आप जो है अपरिचित या व्यवसायी लोग कर सकते हैं। उनमें आप संबोधन जिनका प्रयोग कर सकते हैं, महोदय या महोदया का, और श्रीमान का भी प्रयोग कर सकते हैं। और निवेदन और अंत में जो है वो भौदी और निवेदक का ही प्रयोग करेंगे। अब एक कॉमन हो जाता है रिलेशन में, जैसे कोई पति बाहर है या पत्नी बाहर है या दूर हैं, पति पत्नी आपस में या प्रेमी प्रेमिका आपस में जो है पत्र लिखना चाहते हैं, उस प्रकार कैसे लिखेंगे। उसमें आप प्राणनाथ का प्रयोग कर सकते हैं, प्राण प्रिय का प्रयोग कर सकते हैं, प्रिय का प्रयोग कर सकते हैं। और अभिवादन के लिए आप नमस्कार कह सकते हैं, सप्रेम कह सकते हैं। और निवेदन अंत में आपकी पत्नी या आपकी प्रिया या आपका पति, आपकी संगनी, आपका जीवन साथी इत्यादि शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ संबोधन, अभिवादन और निवेदन शब्द थे
जिनको अलग अलग श्रेणी में रख करके हमने आपको समझाया कि इस तरीके से आप समझ के इनका प्रयोग कर सकते हैं।